मैंने सुना है कि एक बगीचे में एक छोटा सा फूल, घास का फूल, दीवाल की ओट में ईंटों में दबा हुआ जीता था। तूफान आते थे, उस पर चोट नहीं हो पाती थी, ईंटों की आड़ डेडेच थी। सूरज निकलता था, उस फूल को नहीं सता पाता था, उस पर ईंटों की आड़ डेडेच थी। वर्षा होती थी, वर्षा उसे गिरा नहीं पाती थी, क्योंकि वह जमीन पर पहले ही से लगा हुआ था। पास में ही उसके गुलाब के फूल थे। एक रात उस घास के फूल ने परमात्मा से प्रार्थना की कि मैं कब तक घास का फूल बना रहूंगा। अगर तेरी जरा भी मुझ पर कृपा है तो मुझे गुलाब का फूल बना दे। परमात्मा ने उसे बहुत समझाया कि तू इस झंझट में मत पड़ डीएच। गुलाब के फूल की बड्ढी तकलीफें हैं। जब तूफान आते हैं तब गुलाब की जड्ढें भी उखद्दी उखद्दी हो जाती हैं, और जब गुलाब में फूल खिलता है तो खिल भी नहीं पाता कि कोई तोड़ डीएच लेता है। और जब वर्षा आती है तो गुलाब की पंखुद्दियां बिखर कर जमीन पर गिर जाती हैं। तू इस झंझट में मत पड़ डीएच, तू बद्धा सुरक्षित है। उस घास के फूल ने कहा कि बहुत दिन सुरक्षा में रह लिया, अब मुझे झंझट लेने का मन होता है। आप तो मुझे बस गुलाब का फूल बना दें, सिर्फ एक दिन के लिए सही, 24 घंटे के लिए सही। पास पड़ोस के घास के फूलों ने समझाया, इस पागलपन में मत पड़ डीएच। हमने सुनी है कहानियां कि पहले भी हमारे कुछ पूर्वज इस पागलपन में पड़ चुके हैं, फिर बड्ढी मुसीबत आती है। हमारा जातिगत अनुभव यह कहता है कि हम जहां हैं बड्ढे मजे में हैं। पर उसने कहा कि मैं कभी सूरज से बात नहीं कर पाता, मैं कभी तूफानों से नहीं लड़ पाता, मैं कभी वर्षा को झेल नहीं पाता। उनके पास के फूलों ने कहा, पागल, जरूरत क्या है? हम ईंट की आड़ डीएच में आराम से जीते हैं। न धूप हमें सताती, न वर्षा हमें सताती, न तूफान हमें छू सकता। लेकिन वह नहीं माना, और परमात्मा ने उसे वरदान दे दिया, और वह सुबह गुलाब का फूल हो गया। और सुबह से ही मुसीबतें शुरू हो गईं। जोर की आंधियां चलीं, प्राण का रोआं रोआं उसका कांप गया, जड़ें उखड़ने लगीं। नीचे दबे हुए उसके जाति के फूल कहने लगे, देखा पागल को, अब मुसीबत पद्धा। दोपहर होते होते सूरज तेज हुआ। फूल तो खिले थे, लेकिन कुम्हलाने लगे। बरसा आई, पंखुद्दियां नीचे गिरने लगीं। फिर तो इतने जोर की बरसा आई कि सांझ होते होते जड्ढे उखड़ गई, और वह वृक्ष, वह फूलों का, गुलाब के फूलों का पौधा जमीन पर गिर पड्डधा। जब वह जमीन पर गिर पड्डधा, तब वह अपने फूलों के करीब आ गया। उन फूलों ने उससे कहा, पागल, हमने पहले ही कहा था। व्यर्थ अपनी जिंदगी गंवाई, मुश्किलें ले ली नहीं अपनी हाथ से। हमारी पुरानी सुविधा थी, माना कि पुरानी मुश्किलें थीं, लेकिन सब आदी था, परिचित था, साथ साथ जीते थे, सब ठीक थे। उस मरते हुए गुलाब के फूल ने कहा, ना समझो, मैं तुमसे भी यही कहूंगा कि जिंदगी भर ईंट की आड़ डेच में छिपे हुए घास का फूल होने से 24 घंटे के लिए फूल हो जाना बहुत आनंदपूर्ण है। मैंने अपनी आत्मा पाली, मैं तूफानों से लड़ डीएच लिया, मैंने सूरज से मुलाकात ले ली, मैं हवाओं से जूझ लिया। मैं ऐसे ही नहीं मर रहा हूं, मैं जीकर मर रहा हूं। तुम मरे हुए जी रहे हो। निश्चित ही जिंदगी को अगर हमें जिंदा बनाना है तो बहुत सी जिंदा समस्याएं खड्ड ही हो जाएंगी, लेकिन होनी चाहिए। और अगर हमें जिंदगी को मुर्दा बनाना है तो हो सकता है हम सारी समस्याओं को खत्म कर दें, लेकिन तब आदमी मरा मरा जीता है। ओशो। ऐसे ही रोचक कहानियों के लिए हमें सपोर्ट करें। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।